हे गाइस, मैं हूं ज़ार एंड सोल जर्नी टैरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक साइकिक एनिक चैनलर हूं एंड आज की रीडिंग में मैं एक्चुअली चैनल करने वाली हूं जनरल मैसेजेस जो तारा माँ को, तारा देवी को आप तक पहुंचानी है। मेरी फ़्लाइट एक्चुअली थोड़ी देर बाद ही है एंड मैं अभी जस्ट जल्दी रिकॉर्ड कर ले रही हूँ। मैं शिमला विज़िट करने जा रही हूँ एक्चुअली एंड वहाँ पे एक तारा देवी माँ का मंदिर है। मुझे वहाँ पे जाने की बहुत इच्छा है, तो देखते हैं कि माँ की क्या इच्छा है। बट आई एम ट्राइंग टू चैनल हर एनर्जी इन दिस रीडिंग एंड चलिए देखते हैं कि आज तारा माँ को, तारा देवी को आप तक क्या क्या मैसेजेस पहुँचाने हैं। ओके, थैंक यू। फर्स्ट इज जजमेंट। ओके, देखो आपके लिए एक एडवाइस आ रहा है दोस्तों कि आप जो भी काम करते हो ना, यूनिवर्स उस चीज़ को नोट डाउन करता है। तो प्लीज़ डू नॉट थिंक कि अगर आप कोई चीज़ अच्छा कर रहे हो तो वो बिना मतलब का निकल जाएगा, कोई नहीं देख रहा है, या फिर अच्छाई का तो ज़माना ही नहीं रहा, अच्छा कुछ वापस ही नहीं मिलता है। डू नॉट थिंक लाइक दैट, क्योंकि यूनिवर्स हर चीज़ का लेखा जोखा रखता है, ठीक है। देयर इज नथिंग दैट इज हिडन फ्रॉम द यूनिवर्स। तो अगर आपको लगता है कि आप कहीं पे एफर्ट्स डाल रहे हो एंड वो एफर्ट्स आपको वापस नहीं मिल रहे हैं, आप किसी इंसान पे एफर्ट्स डाल रहे हो एंड वो एफर्ट्स आपको वापस नहीं मिल रहे हैं, या फिर मे बी पास्ट रिलेशनशिप्स या फिर पास्ट जॉब या पास्ट सिचुएशंस में आपने कोई एफर्ट्स डाले थे बट यू डिड नॉट गेट बैक द रिवॉर्ड्स, या फिर यू डिड नॉट गेट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, तो नो दैट कि आपको वो रिजल्ट बहुत ही जल्द मिलेगा एंड आपको डरने की या घबराने की या निराश रहने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यू आर अ गुड पर्सन, बी अ गुड पर्सन। खुद को दूसरों के लिए चेंज मत करना, जस्ट बी द गुड पर्सन इन यू। ओके, आपको बोला जा रहा है कि ज़्यादा कैसे बताऊँ, पीपल प्लीजिंग होने की ज़रूरत नहीं है, या फिर अगर कोई आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो लोग खुद का काम चापलूसी के थ्रू निकलवाते हैं, या फिर सोचो किसी को फेवर कर लिया ज़्यादा, टीचर को ज़्यादा फेवर कर लिया, अच्छे से बात कर लिया ताकि अच्छे मार्क्स मिल जाए, अगर ऐसे कुछ लोग हैं, या फिर सोचो बॉस का फेवर पाने के लिए कुछ लोग ज़्यादा अच्छे से बॉस को बात करते हैं, गिफ्ट देते हैं, वैसे अगर कुछ लोग हैं, या फिर मे बी अगर सोसाइटी की ही बात अगर हम करें तो नेबरहुड में कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं कि वो लोग बस दूसरों के सामने अच्छा बनने के लिए दूसरों को गिफ्ट देते हैं, कुछ कुछ चीज़ें करते हैं। तो अगर वैसे लोग हैं तो उनसे इंस्पिरेशन लेके उनकी तरह बनने की ज़रूरत नहीं, कि जस्ट बिकॉज उसका काम निकल जा रहा है किसी और का हेल्प करके डजंट मीन कि आपको वैसा करना चाहिए। ओके, बी द ओरिजिनल पर्सन दैट यू आर, बिकॉज यूनिवर्स लव्स ओरिजिनलिटी। यूनिवर्स ने आपको खुद के हाथों से बनाया है, ओके, आपको यूनिक बनाया है, तो बी दैट यूनिक यू। किसी और को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही थॉट्स के थ्रू, ना ही उनके ड्रेसिंग सेंस के थ्रू, ना ही उनके एक्शंस के थ्रू। ऑल्सो एक और चीज़ आई एम फीलिंग, आई नो इट्स अ बिट डिफिकल्ट टू हियर, बट मुझे एक चीज़ फील हो रहा है कि अगर आपने पास्ट में किसी के साथ कुछ खराब किया हो ना, नोइंगली, अननोइंगली की बात नहीं कर रही हूँ, बट नोइंगली अगर किसी का दिल दुखाया हो आपने, देन नो दैट कि अभी अगर आपके साथ कुछ छोटी मोटी चीज़ें बिगड़ रही है, कुछ चीज़ें खराब हो रही है, तो इट्स बिकॉज ऑफ दैट। या फिर आने वाले 3 दिन में अगर कुछ अनफॉर्चुनेट हल्का सा होता है, ज़्यादा नहीं, सोचो पैर पे चोट लग गया, या फिर कहीं पे जाना था बस छूट गई, ठीक है, तो ऐसी नेक्स्ट बस ऑब्वियसली आपको मिल जाएगी, लेकिन छोटी मोटी दिक्कतें जो आएगी, नो दैट कि दैट इज बिकॉज ऑफ द थिंग्स दैट यू हैव डन रॉन्ग नोइंगली। ओके, वो चीज़ है। एक और चीज़ आपके लिए मैसेज आ रहा है कि यू आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम द यूनिवर्स। आप खुद को अलग मत सोचो कि आप यूनिवर्स से अलग हो एंड आपको यूनिवर्स का फेवर चाहिए, या फिर यूनिवर्स आपसे अलग है, वैसा नहीं है। हम यूनिवर्स का पार्ट है। इस यूनिवर्स को पूरा एक गार्डन समझ लो एंड उसका एक पत्ता हम हैं। ओके, तो यूनिवर्स का तरीका ही ऐसा है कि इट विल फेवर यू, इट विल हेल्प यू, इट विल हेल्प यू ग्रो। ये नेचर है हमारा, ग्रोथ ही हमारा नेचर है, तो यू नीड टू एक्सेप्ट इट कि ग्रोथ ही आपका नेचर है। तो आप जिस भी तरफ अपने लाइफ को ले जाना चाहते हो, यू विल गेट ग्रोथ इन इट। खुद के अंदर इस चीज़ का रियलाइजेशन करो कि यू आर अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एंड यूनिवर्स ऑलवेज ग्रोज,
यूनिवर्स ऑलवेज एक्सपेंड्स, यूनिवर्स कभी श्रिंक नहीं करता, यूनिवर्स ऑलवेज एक्सपेंड्स। तो आपको जिधर भी एक्सपेंशन चाहिए, जिधर भी ग्रोथ चाहिए, उधर आपको ग्रोथ एंड एक्सपेंशन डेफिनेटली मिलेगा। भले ही वो पैसे से रिलेटेड हो, भले ही वो लव लाइफ से रिलेटेड हो, भले ही वो सेल्फ सेटिस्फैक्शन या सेल्फ ग्रोथ से रिलेटेड हो, ग्रोथ आपको ज़रूर मिलेगी, बशर्ते आपको इस चीज़ को रियलाइज़ करना है कि यू आर अ लीफ इन दैट गार्डन। देखो, यू आर अ लीफ इन दैट गार्डन। तो जब तक आप खुद को यूनिवर्स से अलग समझोगे, तब तक आप में उतना ग्रोथ आएगा ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके सोल पर्पस का एक पार्ट है कि यू नीड टू रियलाइज कि यू आर अ पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, यू आर नॉट सेपरेट फ्रॉम द यूनिवर्स। आप यूनिवर्स से सेपरेट नहीं हो। ओके, ऑल्सो आपके लिए एडवाइस आ रहा है कि इस वीक या फिर इस मंथ अगर हो सके तो कोई एक होली प्लेस विजिट करो। अगर वो कोई फीमेल डीटी का, जैसे माँ तारा हो गए, कोई भी माँ शक्ति, कोई भी फीमेल डीटी का अगर वो मंदिर है या कोई होली प्लेस है, या फिर मदर मैरी का हो गया, कोई भी ऐसे फीमेल सेंट्स या फीमेल डीटीज का है, अगर वहाँ पे विजिट करोगे एंड उनसे जो भी आप दिल से प्रे करोगे, यू विल बी रिवॉर्डेड, योर विश विल बी हर्ड। तो प्लीज़ कोई एक ऐसे फीमेल डीटी के मंदिर या फिर फीमेल सेंट के मंदिर ज़रूर जाना। मंदिर नहीं, जो भी होली प्लेस है, ओके, यू विल बी रिवॉर्डेड। आपकी विश जो भी आप दिल से मांगोगे वो ज़रूर पूरी होगी, वो ज़रूर सुनी जाएगी। यू विल बी रीडायरेक्टेड कि कैसे उस विश तक पहुँचे। अगर लव लाइफ में इश्यूज़ है, उसको लेके अगर विश करोगे तो यू विल बी रीडायरेक्टेड कि अपने लाइफ को कैसे सुधारना है, अपने लाइफ में क्या क्या चेंजेस लानी है, ताकि यू आर एबल टू अट्रैक्ट अ रियली हेल्दी रिलेशनशिप इन योर लाइफ। ओके, सिमिलरली जो भी विश है उससे रिलेटेड आपको डायरेक्शंस एंड एडवाइसेस एंड हेल्प ज़रूर मिलेगी। आई एम फीलिंग दोस्तों कि यू आर एंटरिंग अ फेज इन योर लाइफ जहाँ पे आप खुद को लेके बहुत ज़्यादा स्टेबल एंड खुद को लेके बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करोगे, वर्दी फील करोगे। फाइनली इतनी कठिनाइयों के बाद यू विल एंटर, यू आर एंटरिंग, या तो इसी मंथ के बीच, आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो, विद इन 30 डेज, या फिर मुझे सुनाई दे रहा है विद इन 73 डेज, यू आर एंटरिंग इन टू एन एरा ऑफ योर लाइफ जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, बहुत ज़्यादा खुद पे नाज होगा, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। ओके, अगर पैसे की स्टेबिलिटी नहीं है तो यू आर मैनिफेस्टिंग मॉनेटरी स्टेबिलिटी। अगर कोई अच्छा जॉब चाहिए, ड्रीम लाइफ चाहिए, ड्रीम जॉब चाहिए, तो वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर पढ़ाई से स्टेबिलिटी चाहिए, वो मैनिफेस्ट कर रहे हो। अगर खुद के स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, इमोशनल स्ट्रेंथ से रिलेटेड चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो वो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो यू आर मैनिफेस्टिंग ग्रेट स्टेबिलिटी इन योर लाइफ, ग्रेट स्टेबिलिटी। एंड आप इस जोन में, अब ये जो नया वाला जोन होगा आपके लाइफ का, नया वाला एरा होगा, उसमें यू विल सी कि आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है। यू आर इंडिपेंडेंट, यू आर वेरी इंडिपेंडेंट। मुझे बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट एनर्जी फील हो रही है आपसे, एंड बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जी फील हो रही है कि आपके पास वो हर चीज़ होगा जो आपने कभी ना कभी विश किया था, हर एक चीज़। एंड ये ब्लेसिंग अपने आप से आ रहा है, ये ब्लेसिंग अपने आप से आ रहा है। इसके लिए ना आपको कुछ मशक्क़त करने की ज़रूरत है, ना कुछ प्रे करने का ज़रूरत है ज़्यादा, ये आप अपने आप ही अट्रैक्ट कर रहे हो। सो क्लेम दिस एनर्जी। ऑल्सो फीलिंग कि आपका लाइफ ना फुल सर्कल में वापस आ रहा है। ओके, लाइफ का हमारा सर्कल होता है, तो हाइज होती है, फिर लो होता है, फिर हाइज होती है, फिर लो होता है। तो आपका जो लो था वो खत्म होने वाला है। ओके, जो लो फेज आपका, कुछ लोग का कुछ मंथ से, मे बी कुछ लोग का कुछ साल से चल रहा है लो फेज, तो वो अब खत्म होने वाला है। एंड यू आर एंटरिंग द हाई जोन ऑफ योर लाइफ साइकिल, जहाँ पे चीज़ें बहुत ही अच्छी होंगी। अभी से लेके 5 साल तक चीज़ें काफ़ी अच्छी चलेंगी, बट नेक्स्ट 5 to 15 ईयर्स में ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट होगा, और भी ज़्यादा चीज़ें बड़ी होंगी। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल में इसको चेंज करने का कोशिश करूं, तो सोचो यू आर समवन जिसके पास एक छोटा सा शॉप है। अब आप देखोगे कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में वो शॉप में आपको डेली इनकम जनरेट हो रहा है, अच्छे से, बहुत अच्छे से इनकम जनरेट हो रहा है। बट नेक्स्ट ये 5 साल तक चलेगा। नेक्स्ट 5 साल के बाद, सॉरी नॉट 15, 5 साल के बाद, नेक्स्ट 20 साल तक वो 15 ईयर्स का पीरियड इतना ट्रेमेंडस होगा कि आप देखोगे शायद से आप
5 स्टेट्स में अपने 20 शॉप्स खोल पाओ, अलग अलग आप चेन खोल पाओ, तो चीज़ें बहुत बड़ी होंगी। ओके, एंड उस चीज़ का फाउंडेशन, उस चीज़ का इनिशिएशन आपका अभी हो जाएगा, इस न्यू साइकिल में हो जाएगा, एंड 5 साल तक स्टेडी ग्रोथ, उसके बाद ट्रिमेंडस ग्रोथ होगा। ओके, ऑल्सो आई एम फीलिंग कि दोज ऑफ यू ऑल हु आर साइकिक्स, या फिर जो एसोटेरिज्म में ये सब जो टैरो वगैरह है, या एस्ट्रोलॉजी में, स्पिरिचुअलिटी में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हो, रीकी हीलिंग हो गया, आई डोंट नो, रिसेंटली आई फेल्ट कि साइकोलॉजी भी इज़ अ पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि मेरे सामने आई, जो मेरे को लगा कि हाँ, साइकोलॉजी में भी इस चीज़ का पैरेललिज्म है। तो इफ़ यू आर समवन हु इज़ इंक्लाइंड इनटू स्पिरिचुअलिटी, तो उधर पे भी आपका ट्रिमेंडस ग्रोथ होगा आने वाले 20 सालों में। 5 साल में तो होगा ही, उसके बाद तो और भी ज़्यादा। एंड जो लोग इसी प्रोफेशन में हो, या फिर इस प्रोफेशन में आपको कॉलिंग फील होता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई एम अ डॉक्टर, लेकिन मुझे कॉलिंग फील होता है स्पिरिचुअलिटी में, तो इट्स लाइक कि स्पिरिचुअलिटी विल मेक यू योर ओन। भले ही आपका लाइफ पर्पस कुछ और ही क्यों ना हो, या फिर आपका लाइफ पाथ जो आपको इनकम जनरेट करता है वो कुछ और क्यों ना हो, इन आने वाले 5 सालों में एंड 20 सालों में आप देखोगे कि एमलगमेट हो जा रही है चीज़ें। आपका प्रोफेशन तो अच्छा है ही, बट स्पिरिचुअलिटी आपको अपना बना ले रहा है। कोई एक स्पिरिचुअल न्यू पाथ आपका खुलेगा, या फिर मे बी आपके साइकिक पावर्स कुछ डेवलप होंगे, या फिर हो सकता है कि यू विल बिकम अ वेरी बिग हीलर, या फिर क्लेयरवॉयंस। मुझे कुछ कुछ लोगों का फील हो रहा है कि आपका क्लेयरवॉयंस डेवलप होगा। कुछ कुछ लोगों के बातों से बातें सच हो जाएंगी। हम फीलिंग कि यू विल गेट द पावर कि आप जो भी चीज़ें बोलो वो चीज़ें सच हो जाएंगी। दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग। एक सिग्निफिकेंट चीज़ मेरे को आपके रीडिंग में मातारा से ये फील हो रहा है कि शी इज सेइंग कि खुद पे विश्वास रखो, तो ये दुनिया आपकी है। खुद पे विश्वास रख के अगर आप प्रे करोगे तो आप जो चीज़ चाहते हो वो आपको मिलेगा। आपके लाइफ पर्पस का एक हिस्सा है टू बी रिच, आपके लाइफ पर्पस का एक हिस्सा है टू बी फेमस। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ फेम आपके हिस्से लिखा हुआ है इस जन्म में, एंड पैसा तो भर के लिखा हुआ है। तो जब तक आप उस एनर्जी को अपना नहीं समझोगे, जब तक आप उस चीज़ को अपना नहीं समझोगे कि हाँ इट इज़ माई लाइफ पर्पस, तो मेरे पास तो इतनी दौलत, इतनी शोहरत आनी ही है, तब तक आप उसे उतनी जल्दी अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। एंड जब तक आप उसे अट्रैक्ट नहीं करोगे, आपका इस लाइफ का एक पर्पस अधूरा रह जाएगा। ओके, तो मे बी 70 ईयर्स में आप मैनिफेस्ट करो उस चीज़ को, अगर उस चीज़ को लेट आप रियलाइज करो तो ओके, लेकिन अगर आप इस चीज़ को अभी रियलाइज करो कि ग्रेट वेल्थ एंड फेम इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, तो आप देखोगे कि इस चीज़ को और भी जल्दी आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर पा रहे हो, जिस वजह से आपका लाइफ पर्पस का एक हिस्सा और भी जल्दी पूरा हो जाएगा, एंड आपको बहुत ज़्यादा खुशी एंड लक मिलेगी, खुशी एंड लक मिलेगा। एंड आई एम फीलिंग कि बहुत पीसफुल एंड सेटिस्फाइड लाइफ भी आपका होगा। बट यू नीड टू रियलाइज दिस थिंग कि फेम एंड मनी ये आपके लाइफ का पार्ट है, ये आपके लाइफ पर्पस का पार्ट है। सो क्लेम इट, एंड अगर हो सके तो मैनिफेस्टेशंस करो इस चीज़ को लेके, एंड विजुअलाइजेशंस करो, या फिर अफर्मेशंस बोलो, लाइक फॉर एग्जाम्पल आई लव मनी, मनी लव्स मी, या फिर आप बोल सकते हो कि आई एम अबंडेंट, आई एम फेमस, फेम कम्स टू मी एक्सट्रीमली ईजिली, अबंडेंस कम्स टू मी एक्सट्रीमली ईजिली। ये सब चीज़ें आप बोल सकते हो। ओके, सो यस, ऑल्सो आई डोंट नो वाई दोज पीपल जो कि फैमिली प्लानिंग करना चाहते हो, आई एम फीलिंग नाउ इज़ द राइट टाइम, तो यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड न्यूज़। एंड जो लोग शादी वगैरह भी करना चाहते हो उनके लिए भी बहुत ही अच्छा समय है, तो मे बी यू विल गेट अ परफेक्ट मैच विद इन अ फ्यू मंथ्स। या फिर हम हियरिंग कि अगर यू आर इन अ रिलेशनशिप विद समवन, तो नो दैट कि वो रिलेशनशिप का आपका बहुत ज़्यादा हील होने वाला है बहुत ही जल्द। तो प्लीज़ विजिट करना किसी भी फीमेल डीटी या फिर फीमेल पावर के टेम्पल में इसी मंथ के अंदर, या फिर इसी वीक हो सके तो और भी अच्छा, एंड उनकी ब्लेसिंग्स लेना, बिकॉज शी वॉन्ट्स टू गिव यू हर ब्लेसिंग्स। ओके, तो उनकी ब्लेसिंग्स लेना। कुछ अगर पैसा हो सके तो प्लीज़ पैसा चढ़ाना, बिकॉज उससे क्या होता है कि कर्मा बैलेंस हो जाता है। तो हो सके तो थोड़ा सा पैसा चढ़ा देना, विदाउट पैसा नहीं जाओ मैं बोलूँगी।
आई एम फीलिंग कि पैसा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनर्जी एक्सचेंज, तो पैसा ज़रूर चढ़ाना, एंड जो भी हो मांगना, यू विल बी ब्लेस्ड। ऑल्सो जो लोग सिंगल होना है अपने लव लाइफ को लेके आप लोग टेंशन में रहते हो कि पता नहीं क्या होगा फ्यूचर में, कोई अच्छा मिलेगा कि नहीं, नो दैट कि आपका लव लाइफ बहुत अच्छा होने वाला है। आपका मैरिड लाइफ ना बहुत अच्छा होने वाला है। इफ़ यू वांट टू गेट मैरिड, या फिर अगर मैरिड नहीं भी रहना चाहो, इफ़ यू वांट टू बी इन अ लिव इन रिलेशनशिप, या फिर जो भी हो, इट विल बी फेवरेबल फॉर यू। बट आई एम फीलिंग कि इट विल बी आफ्टर द एज ऑफ 25, या फिर योर पार्टनर जब वो 25 ईयर्स के होंगे उसके बाद, तो चीज़ें तब फेवरेबल होंगी। तब आप इजीली, अगर आप सिंगल भी हो, यू विल अट्रैक्ट योर पार्टनर एट दैट एज, एट दैट मोमेंट। उससे पहले थोड़े से लेसन्स आपको सीखने हैं, स्पेशली सेल्फ वर्थ से लेके, सेल्फ रियलाइजेशन से लेके, सेल्फ लव से लेके, इसीलिए दिक्कतें होती है आपको। बट 25 के बाद आई एम फीलिंग कि इट्स वेरी स्मूथ फॉर यू। खुद से और ज्यादा प्यार करो। शी इज सेइंग कि खुद से ज्यादा प्यार करो, बिकॉज शी लव्स यू, शी लव्स यू ट्रेमेंडसली। तो आप खुद से उतना प्यार क्यों नहीं करते जितना वो आपसे करते हैं? प्लीज ट्राई टू लव योर सेल्फ मोर। वो सब चीजें करना जो करके आपको अच्छा लगे। स्पेशली मुझे फील हो रहा है कि वो चीजें खाना आप जो खा के आपको अच्छा लगे। ओके, खुद के फूड के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाओ। दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग फॉर यू, बिकॉज आप जो खा रहे हो ना, वो आपके माइंडसेट एंड वो आपके ऑरा में बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो आप जो भी खा रहे हो, नो मैटर यू आर बीइंग कॉल्ड, देखो यूजुअली मेरी रीडिंग्स में आता है कि बाहर का उतना मत खाओ एक्सेट्रा, बट आई एम फीलिंग फॉर यू कि अगर आप बाहर का भी अभी खा रहे हो ना, जस्ट गो विथ वॉट एवर यू लाइक। आप जो भी खाना चाहते हो आप खाओ, बट प्लीज प्रे करके खाओ, उस खाने को ब्लेस करके खाओ, एंड उस खाने को ये बोल के खाओ कि आई लव यू, थैंक यू फॉर कमिंग टू मी। बिकॉज हम बहुत ज़्यादा लकी हैं कि हमें खाना मिलता है, हमें अच्छा खाना मिलता है। वी आर प्रिविलेज्ड देखा जाए तो अगर हम उस खाने को हेटफुल वे में खाते हैं, या फिर अगर हम उस खाने को ये सोच के खाते हैं नहीं यार वजन बढ़ जाएगा, वेट बढ़ जाएगा, नहीं खाती हूँ, उसको नहीं खाना है, तो वो कहीं ना कहीं से खुद के साथ भी एज वेल एज वेल्थ के ब्लेसिंग के साथ भी कॉम्प्रोमाइजेशन हो गया। बिकॉज फूड इज अ काइंड ऑफ अबंडेंस, इट इज़ अ काइंड ऑफ वेल्थ, जो कि वेल्थ के थ्रू ही हमारे पास आता है। अगर पैसा नहीं है तो हम फूड अफोर्ड नहीं कर पाते अच्छा सा, ठीक है। तो यू आर बीइंग कॉल्ड कि आपके पैसे के साथ, आपके अबंडेंस के साथ, एज वेल एज आपके खुद के बॉडी, खुद के माइंडसेट के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर जाएगा अगर आप अपने फूड को ब्लेस करके खाने लगो। तो अगर किसी को वेट कम का इशू है या फिर किसी को वेट ज़्यादा होने का इशू है, तो वो इशू भी बैलेंस आउट हो जाएगा इफ़ यू ब्लेस योर फूड एंड इफ़ यू फील ग्रेटफुल फॉर ईटिंग द फूड दैट यू आर गेटिंग। ओके, तो ब्लेस करके खाना कि थैंक यू गॉड फॉर गिविंग दिस फूड टू मी, एंड कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, ठीक है। हाँ, क्वांटिटी आप वो कर सकते हो। देखो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि दिन में पूरा 4-5 पिज्ज़ा खा लो। ओके, खाने का मन है थोड़ा सा पिज्ज़ा खाओ, ऐसा नहीं कि नहीं खाना, ज़्यादा कैलोरीज है, नहीं, ऐसा नहीं करना। ओके, यू बी रियलाइज करो कि यू आर ग्रेटफुल कि आपको, यू आर वेरी प्रिविलेज्ड कि आपको पिज़्ज़ा खाने को मिल रहा है ना। तो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि फूड के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाओ, एंड देखोगे कि उसके थ्रू आपका पैसा में भी बढ़ोतरी हो रहा है, आपके करियर में भी काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस आ रही है, खुद के बॉडी एंड माइंडसेट में भी काफ़ी चीज़ें आ रही है। इफ़ यू आर अ साइकिक, तो आप देखोगे कि आप मैसेजेस भी इजीली चैनलाइज कर पाओगे, बिकॉज कहीं ना कहीं वो जो चक्रा के बैलेंसेस को भी हील आउट कर देगा, ठीक कर देगा। ओके, यस, अनएक्सपेक्टेड मैसेज था क्योंकि मुझे भी पहले कभी ऐसा मैसेज नहीं मिला है। लेट्स सी लास्ट मैसेज क्या है। यस, तो what I'm feeling for you is okay, जो भी आप अपने लाइफ में चाहते हो ना वो आपको ज़रूर मिलेगा। बट पहली चीज़ आपको क्या करनी है कि अपने लाइफ को आपको बैलेंस में लाना है, फिजिकल बैलेंस में लाना है। अब जब तक लाइफ को फिजिकल बैलेंस में नहीं लाओगे ना, तब तक आप मेंटल एंड इमोशनल बैलेंस को ला ही नहीं पाओगे अपने लाइफ में, बिकॉज वी आर 3D बींग्स। तो हमें 3D से पहले काम करना है। ओके, तो जो फिजिकल चीज़ें हैं उनको बैलेंस करो, ठीक टाइम पे सोना, ठीक टाइम पे उठना, एक्सरसाइज करना ही करना है, वेल बैलेंस डाइट, अच्छे से खाना खाना है, अच्छी चीज़ें कंज्यूम करनी है, नेगेटिव बातें नहीं सुननी है लोगों की, नेगेटिव लोगों के साथ टाइम स्पेंड नहीं करना है। ओके, तो लाइफ को पहले फिजिकल बैलेंस में आप लाओ, उसके बाद ही
यू कैन ब्रिंग इट टू अ मेंटल एंड इमोशनल बैलेंस। तो उसके बाद आप एक बार आप देखोगे कि 2 या 3 वीक्स खुद को दो एंड लाइफ को प्रॉपर फिजिकल बैलेंस में ले आओ ना, उसके बाद ट्राई करना मैनिफेस्टेशंस करने का। ओके, मैनिफेस्टेशंस पहले भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि पहले नहीं कर सकते हो, बट जब फिजिकल बैलेंस में आप अपने लाइफ को लेके आओगे ना, उसके बाद आप देखोगे कि आपके मैनिफेस्टेशंस और भी फास्ट हो रहे हैं, और भी अच्छे तरीके से हो रहे हैं। ठीक है, तो एनी हाउ एक बार उस बैलेंस को अचीव करने के बाद यू कैन ट्राई टू मेडिटेट, यू कैन डू विजुअलाइजेशंस, यू कैन डू एनी फॉर्म ऑफ मैनिफेस्टेशंस। तो आप देखोगे कि बहुत ही जल्द आप मैनिफेस्ट कर पा रहे हो, चीज़ों को अपने लाइफ में ला पा रहे हो, अच्छे पार्टनर को, अच्छे जॉब को, अच्छे टीचर एट्सेट्रा, सबको अपने लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर पा रहे हो, वॉट एवर द थिंग इज दैट यू वॉन्ट इन योर लाइफ। ओके, तो ये 2 चीज़ आपको करनी है। ये 2 चीज़ करने के बाद ही ना यू विल सी कि आपका लाइफ ऑटोमेटिकली उस राह पे चला जाएगा जिस राह पे आप जाने के लिए बने हुए हो। मैंने रीडिंग स्टार्टिंग में बोला था ना कि यू आर मेंट टू बी समवन हु इज हाईली स्पिरिचुअल, या फिर स्पिरिचुअलिटी विल मेक यू योर ओन। तो प्लीज़ ट्राई करना ये चीज़ करने का। ओके, प्लीज़ इस एडवाइस को बहुत अच्छे से लेना कि हाँ, पहले फिजिकल लाइफ को बैलेंस करना है, उसके बाद स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा बैलेंस करना है। तो आप देखोगे कि आपका ये जो लाइफ पर्पस का एक पार्ट है वो बहुत ही जल्द पूरा हो पाएगा, एंड उसके चलते आपको बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स, अच्छे लक, अच्छा रिलेशनशिप्स, हर कुछ अच्छा मिल पाएगा। ओके, चीज़ें एनर्जीज बैलेंस आउट हो जाएंगी आपके लाइफ में। ओके, सो यस, आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई रीडिंग and being there, sharing your energy with me. मैंने एक्चुअली बहुत फास्ट किया ये सब चीज़ें यार, बिकॉज मेरी फ्लाइट है। आई डोंट नो नेक्स्ट वाला वीडियो मैं पिकअप आइल करूँ या फिर से ऐसे ही वाला जनरल मैसेज करूँ, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट टाइम शॉर्ट है मेरे पास। तो या लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट थैंक यू सो मच फॉर being there and sharing your energy with me. I'm sending you lots of love, light and blessings. And अगर मैं तारा माँ के मंदिर गई, know that I'll pray for you. I'll pray for you all जो भी आज इस reading के through connected हो मेरे से. I'll pray for you all. May she bless you. May the highest power bless you. Bye bye.